यूट्यूब के इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीवर। टाइप्स ऑफ लीवर। आलंब, आयास तथा भार, तीन बिंदु को आप ध्यान में रखना है। आलंब, आयास तथा भार। आलंब को फलक्रम कहते हैं, आयास को इफोर्ट बोला जाता है तथा भार को लोड। कि एक दूसरे के सापेक्ष स्थितियों कहाँ पर हो है, देखिए स्थिति में पोजीशन उसका कहाँ पर है। एक दूसरे के सापेक्ष स्थितियों के कारण उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के होते हैं। यानी आलंब, आयास तथा भार की एक दूसरे के सापेक्ष स्थितियों के कारण उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, फर्स्ट क्लास के उत्तोलक कौन से हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। इसको फिगर को भी ध्यान में रखकर आपको ये पढ़ना है, ठीक है ना। आप फिगर को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ना। देखिए इस श्रेणी के उत्तोलकों में क्या होता है? इस श्रेणी के उत्तोलकों में मैंने फर्स्ट क्लास के उत्तोलक में देखिए, इस श्रेणी के उत्तोलकों में आलंब जो है आपका फलक्रम, ये आलंब देखिए कहाँ पर है? बीच में है, ठीक है ना। आलंब जो होता है आयास को इफोर्ट बोला जाता है, आयास एवं भार को लोड बोला जाता है। आयास एवं भार के बीच में स्थित होता है। आयास एवं भार के बीच में कौन स्थित है? फलक्रम यानी आलंब। आलंब आपका आयास तथा भार के बीच में कौन स्थित है? आलंब। आयास इफोर्ट, ये आपका आयास है, इफोर्ट है, और ये लोड यानी भार है। आयास और भार के बीच में आपका आलंब स्थित है। आयास तथा भार के बीच में आलंब स्थित है। इफोर्ट होता है, इफोर्ट में को हिंदी में आयास बोला जाता है। तो आयास है, ये इफोर्ट है, और ये आपका लोड है यानी भार है। तो ये आयास और आयास तथा भार के बीच में फलक्रम यानी आलंब है। ये इस तरह के जो स्थिति होगी उसे हम क्या बोलेंगे? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक बोलेंगे। उसे हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक बोलेंगे, यानी फर्स्ट क्लास के लीवर कहलाते हैं। उदाहरण पढ़िए, उदाहरण से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। कैंची का स्थिति देखिए। कैंची जो होता है उसका आलंब यानी फलक्रम जो होता है कैंची के मध्य में होता है, और आपका इफोर्ट पहले लगाया जाता है जहाँ पर कैंची हम लोग पकड़ते हैं, और जहाँ पर कुछ काटना रहता है वो लोड जो होता है पीछे में होता है, और उन दोनों के बीच में क्या रहता है? आपका फलक्रम यानी आयास रहता है। प्लास से भी आप कोई भी काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले लोग ज़्यादा प्लास के यूज़ करते हैं। प्लास में भी उसी तरह की स्थिति रहता है। शुरू में आपको इफोर्ट प्रयास लगाना पड़ता है, और फलक्रम बीच में रहता है, और लोड जो रहता है कुछ काटने वाला जो वस्तु रहता है वो आपको इफोर्ट और लोड के बीच में फलक्रम होता है। यानी आयास तथा भार के बीच में आलंब होता है। ये दूसरा उदाहरण है आपका। कैंची हो गया, प्लास हो गया। और तराजू में भी आप उसी तरह से होता है। फलक्रम में आपका मिडिल पोजीशन रहता है, और आपका यहाँ पर इफोर्ट रहता है, और यहाँ पर लोड रहता है। कुछ वस्तु को वजन करना पड़ता है, और यहाँ पर आपका किलोग्राम आपका रखा जाता है। इस तरह से ये सब जो उदाहरण हैं, चाहे इस तरह का और भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होंगे। उस प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हमेशा ही क्या होगा? आलंब बीच में रहेगा, और आयास तथा भार के मध्य में फलक्रम रहता है। लोड जो रहता है लास्ट में रहता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या है? सेकंड क्लास के उत्तोलक, सेकंड क्लास के लीवर जो है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? आलंब तथा आलंब और आयास के बीच में आपका भार होता है। लोड कहाँ पर चलाया? बीच में। लोड अगर यदि बीच में आपको दिखता है तो वो समझ लीजिए कि वो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है, वो सेकंड क्लास के लीवर है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन है? जिसका जो भार यानी लोड जो है मध्य में रहता है। अगर लोड यानी भार मध्य में है तो वो क्या है? आपका द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। जैसे सरौता हुआ, सरौता का अगर आप देखते हैं तो हमेशा उसका लोड जो होगा यानी भार मध्य में रहता है। इसमें इस तरह की श्रेणी में क्या होगा? इफोर्ट यानी आपका आयास जो होगा हमेशा पहले रहेगा, और आपका आलंब लास्ट में रहेगा, और उन दोनों के बीच में लोड यानी भार रहता है।
भार हमेशा कहाँ पर रहेगा, मध्य में रहेगा, बीच में रहेगा। इसके किसके बीच में रहेगा, आयास और फलक्रम के बीच में, आयास तथा आलंब के बीच में रहता है। इस श्रेणी के उत्तोलक में हमेशा आलंब तथा आयास, आलंब ये है आपका, आलंब ये है तथा आयास ये है, आयास और आलंब, आयास तथा आलंब के बीच में क्या रहता है, हमेशा लोड रहता है। इसमें कहाँ था, प्रथम श्रेणी के लोड पीछे था, अब लोड कहाँ चलाया है, बीच में चलाया है। बीच में जब भी रहेगा तो इस तरह की श्रेणी को हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, सेकंड क्लास के लीवर कहेंगे। उदाहरण में आपका आता है सरौता। सरौता जो होता है, हमेशा सरौता जब भी देखिएगा उसका जो लोड रहता है वो बीच में रहता है, आपका फलक्रम जो रहता है पीछे रहता है, और आपका आयास जो होता है फोर्ट आपका पहले रहता है। नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन है, सुपारी काटने वाला मशीन है, इस तरह के जितने भी उदाहरण आपको मिलेंगे उसमें आपको क्या रहेगा, आपको जो लोड है वो मध्य में रहता है, आलंब जो पीछे की तरफ रहता है, अब पहले आपको आयास जो है फोर्ट लगाना पड़ता है। द्वितीय श्रेणी के ये उदाहरण क्या है, सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, और भी इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, लेकिन कंडीशन यही फॉलो करना पड़ेगा आपको, इसी तरह से रखना होगा। आपका लोड मध्य में रहेगा और ये आपका फलक्रम जो है आपका लास्ट में और फोर्ट पहले रहता है। तृतीय श्रेणी का ये उत्तोलक पढ़ते हैं हम लोग, यानी थर्ड क्लास के लीवर क्या है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। इस श्रेणी के उत्तोलक में आलंब तथा भार, आलंब एवं भार के बीच में आयास आता है। इसे यहाँ पर क्या हो गया, आपका आयास जो था वो मध्य में आ गया, आयास कहाँ पर आ गया, मध्य में रहता है, तथा भार एवं जो आपका आलंब जो है, भार और आलंब के मध्य में आपका आयास रहता है। आयास कहाँ पर रहेगा, इफोर्ट, आपका इफोर्ट जो आप कर रहे हैं वो कहाँ पर है, मध्य में है, मध्य में। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, इफोर्ट मध्य में आ जाता है आपका, इफोर्ट यानी आपका आयास जो है वो आपका मध्य में रहेगा। किसके मध्य में रहेगा, आपका आलंब तथा भार के, आलंब तथा भार के मध्य में ही रहता है। उदाहरण देखने से आपको क्लियर हो जाएगा। चिमटा, घर में जो यूज होता है रोटी उतारने के लिए, आप चिमटा का यूज करते हैं, उसमें हमेशा आप देखिएगा कहाँ पर रहता है, आपका लोड जहाँ रोटी पहले पकड़ना पड़ता है, यानी लोड पहले रहता है, और आपका फलक्रम पीछे में रहता है, और आपका जो आयास जो होता है वो मध्य में होता है। आयास यानी फलक्रम, फोर्ट आपका मध्य में रहता है। तो मध्य में कौन है, यहाँ पर मध्य में आपका आयास है, आयास है, यानी फोर्ट जो है, आयास जो है फोर्ट वो मध्य में है। किसके मध्य में है, आपका भार तथा आलंब के, भार तथा आलंब के मध्य में है, भार तथा आलंब के मध्य में, यानी लोड तथा फलक्रम के मध्य में आपका आयास है। इस तरह के यदि आपको कंडीशन आपको मिलते हैं किसी भी उदाहरण में, तो समझ लीजिए कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक ये कंडीशन को फॉलो करते हैं। उदाहरण में आपको चिमटा देख रहे हैं, चिमटा जो यूज कर रहे हैं वो आपका हमेशा ही इस तरह का ही कंडीशन रहता है। मनुष्य का हाथ भी है, मनुष्य के हाथ में देखिए पहले लोड यहाँ पर आप उठाएं, ये मार्कर को हम कहाँ पकड़े हैं, प्रथम में आपको, उसके बाद हमारा कहाँ है, फलक्रम जो है हमारा पीछे है, और आपको यहाँ से ताकत लगा रहे हैं मसल्स के द्वारा। तो ये इस तरह के जो कंडीशन होंगे आपको तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होंगे। और किसान का हल, उसके साथ भी यही कंडीशन को फॉलो की जाता है, उसमें भी लोड जो रहता है पहले रहता है, आपका इफोर्ट जो है, आपको इफोर्ट मध्य में, और फलक्रम ये रहता है, फलक्रम और लोड के मध्य में इफोर्ट रहता है। तो इस तरह से आप देखिए, ध्यान से देखिए, लोड इसमें कहाँ पर है, प्रथम श्रेणी में पीछे की तरफ है, प्रथम श्रेणी में। द्वितीय श्रेणी में कहाँ पर चलाया है, बीच में चलाया है। तृतीय श्रेणी में कहाँ चलाया है, पहले चलाया है। इस तरह से भी आप इस चीज़ को ध्यान में रखकर भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और यही तीनों चीज़ें, तीनों बिंदु का इसमें ये है सर, वही मतलब तीनों भी ही बिंदु का पोजीशन कहाँ पर है, इसी चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बस प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी का आप आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं, जो ज़्यादा कठिन नहीं है। और इस तरह का यदि कंडीशन मिलता है तो किसी भी उदाहरण को उसको समझ लीजिए, आपका लोड कहाँ पर है, फलक्रम कहाँ पर है, इफोर्ट कहाँ पर, इस चीज़ को समझते हुए उस चीज़ को उदाहरण को आप बता सकते हैं कि किस श्रेणी में के उत्तोलक में पढ़ते हैं। इस प्रकार हम लोग उत्तोलक के प्रकार को अच्छे से समझे, पढ़ें। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाइए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।